ओके क्लास, हम अगले क्वेश्चन की तरफ हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ 250 एप्पल्स इन अ शॉप 75 एप्पल्स आर फाउंड रॉटेन, फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो क्या करना है, रॉटेन एप्पल्स टू द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो चलते हैं, ठीक है ना। तो रॉटेन एप्पल्स कितने हैं, 75 रॉटेन एप्पल्स। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, रॉटेन एप्पल्स रेशियो नंबर टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, रॉटेन एप्पल्स रेशियो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना, ऐसे। तो रॉटेन एप्पल्स वी हैव 75 टू द 250, ठीक है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में कर लें, और यहाँ से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें फ्रैक्शन में देखो, सिंपल कुछ भी कर लो, 250, 25 3 जा और 25 1 जा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 3:10 आ जाएगा, 25 3 जा रेशियो 10, ठीक है ना। ये हमारा आंसर। दूसरा बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉटेन एप्पल्स टू द फ्रेश एप्पल, रॉटेन एप्पल, रॉटेन एप्पल्स टू द फ्रेश एप्पल्स। तो ये बताओ, हमारे पास तो केवल 250 हैं, उसमें से 75 रॉटेन है, तो फ्रेश कितना होगा। तो पहले हमको फ्रेश पता करना होगा, ठीक है ना। फ्रेश एप्पल्स कैसे निकालोगे, बोलो जल्दी, इज इक्वल टू टोटल एप्पल में से रॉटेन एप्पल को माइनस कर देंगे, 250 माइनस 75, जल्दी बोलो कितना आंसर आएगा, 175, ठीक है ना, यही आएगा ना, ठीक है। अब रेशियो निकालते हैं, रॉटेन एप्पल्स टू द फ्रेश एप्पल, ठीक है ना, टू द फ्रेश एप्पल। तो रॉटेन एप्पल वी हैव 75, रेशियो 175। अगेन ये 25 से ये रिड्यूस हो जाएगा, तो 25 से रिड्यूस होने के बाद 25 3 जा और 25 7 जा, वी हैव 3:7, ठीक है ना। फ्रेश एप्पल टू द टोटल नंबर ऑफ एप्पल, इतना तो नोट कर लिया ना आपने, इतना नोट कर लिया। ये देखिए, फ्रेश एप्पल टू द टोटल नंबर ऑफ एप्पल, फ्रेश एप्पल वी हैव, ठीक है ना, वी हैव 250 फ्रेश एप्पल, सॉरी फ्रेश एप्पल वी हैव 175, और टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितना है हमारे पास, 250 है। ये हो गया इसका रेशियो, क्वेश्चन नंबर सी का। तो कट कर दो ना, 25 7 जा और 25 10 जा, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 7:10, ठीक है ना। देखो कितना सिंपल है रेशियो को समझना, ठीक है ना। हम आगे और एक दो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे और आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे रेशियो के क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the angles of a parallelogram in the ratio of 1:2:3:4, ठीक है ना। if the sum of the angles of a parallelogram is 360 then find the measure of each angle। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम है, 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, ये सब तो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लेट जो इसका ये 4 एंगल है, ठीक है ना, वो 1:2:3:4 में है, ठीक है ना। इसके चारों एंगल्स क्या हैं, 1:2:3:4 में है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमको क्या करना है, इन सारे एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, इन सारे एंगल्स का क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जब या कुछ क्लास, जब कभी किसी ट्रायंगल के एंगल्स रेशियो में हैं दिए हों, या क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इस तरीके के जो भी हैं, अगर रेशियो में दिए हों, ठीक है ना, तो हम उनको कैसे मानते हैं, ध्यान से सुनो। अगर ये 1:2:3:4 में है, तो हमको मानेंगे इनको कि लेट द
एंगल्स आर इन अ पैरेललोग्राम। एक्चुअली क्लास में यहाँ पे पैरेललोग्राम से अच्छा तुम यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल कर लो, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैंने बोला है। क्वाड्रिलेटरल भी क्या होता है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। उसमें कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इसमें भी 4 एंगल्स होते हैं। अब सपोज करो इन्हीं चारों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। लेट द एंगल्स, मान लिया ये एंगल्स आर, लेट द एंगल्स आर इन अ क्वाड्रिलेटरल बी। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। लेट ये इसको 1x मानेंगे, दूसरे वाले को 2x मानेंगे, तीसरे वाले को 3x मानेंगे, और जो लास्ट वाला है उसको एंड फोर्थ एंगल भी 4x, ठीक है ना। अब हमको एंगल्स पता चल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। अब इन चारों का सम क्या दिया हुआ है, 360। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 यानी 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू हाउ मच, 360, ठीक है ना। 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यानी 10x इज इक्वल टू 360 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा क्लास, 360 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 इधर चला आएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 36 है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू इसमें 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 और इसमें चारों में अगर हम पुट कर दें तो हमें चारों एंगल्स मिल जाएंगे। देखो कैसे, पहला एंगल 1x, फर्स्ट एंगल इज 1 इंटू, पहला एंगल क्या है 1x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 36, यानी ये हो जाएगा 36 डिग्री। दूसरा जो एंगल है वो 2x है, तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, यस 2 इंटू 36, यानी ये हो जाएगा 72 डिग्री। थर्ड एंगल हमारे पास क्या है 3x है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 36, तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 110, 108 डिग्री। फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 टू 14, ठीक है ना। ये 1 2 3 4, इन चारों एंगल्स को अगर आप ऐड करो ना तो वो 360 के ही इक्वल होगा। और हमें पता भी है कि किसी भी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये 4 साइडेड फिगर जितने भी उनमें 4 एंगल्स बनते हैं और उन चारों एंगल्स का सम 360 होता है। ऐसे जब किसी ट्रायंगल का अगर रेशियो दिया हुआ है तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स बनते हैं और उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है ना। तो क्लास मैंने क्यों यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल किया, पैरेललोग्राम क्यों नहीं रहने दिया, ये थोड़ा और आप समझोगे क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही ज़्यादा सही है, पैरेललोग्राम में मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक पहले आप नोट कर लो। अगर नोट कर लिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्यों क्वाड्रिलेटरल मैंने किया, ठीक है ना, क्यों मैंने क्वाड्रिलेटरल किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। थोड़ा और अच्छे से बना दे भाई, फिगर थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए। ये होता है पैरेलल। जब थोड़े और आप बड़े हो जाओगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में प्रॉपर्टी जब पढ़ोगे और पैरेललोग्राम आएगा, तो ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं डायगोनल्स, दे बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना, ये भी, ठीक है ना। और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना बेटा, ठीक है ना, ये जो अपोजिट एंगल्स, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो ये आपस में क्या होते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर, आपस में ये क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारा ये जो पैरेललोग्राम है, कोई भी एंगल्स आपस में इक्वल ही नहीं है कि वो अपोजिट एंगल्स इक्वल माने उसको, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गलत है, वहाँ पे पैरेललोग्राम ना हो कि क्या होना चाहिए था, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए था। इसलिए मैंने, तुम लोग भी अपने जहाँ भी होगा उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कभी कभी, ठीक है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमको क्या करना है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से क्या करते हैं, 1/4 रेशियो 1/6,
ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो हमारा रेशियो वगैरह होता है ना वो नंबर्स में होता है, एक तरीके से हम उसको नेचुरल नंबर में ही रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन वगैरह में जनरली इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी सॉल्वेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो हम इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वी टेक एलसीएम ऑफ 4 and 6 दैट इज इक्वल टू, बोलो 12, ठीक है ना। 4 और 12 का 6 का एलसीएम 12 होगा। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, 1/4 इंटू 12 रेशियो 1/6 इंटू 12, ठीक है ना। 4 3 जा और 6 2 जा, देख लो चेक कर लो, 3 रेशियो 2, यानी 1/4 रेशियो 1/6 हमारा क्या बन गया, 3 रेशियो 2 बन गया। बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम लेके इन्हीं नंबर्स में एलसीएम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा रेशियो हो जाएगा। ये देखो सिंपल है, 8.5 रेशियो 10, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8.5/10। तो डेसिमल हटाना है इसमें, कहने का मतलब इसमें डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल क्या है, यहाँ पे डेसिमल 1 से देखो तो 1 पॉइंट के बिफोर है, तो अगर हमको डेसिमल हटाना होगा तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो नीचे भी क्या करना होगा, 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर वाला हमारा 85 बन गया और नीचे वाला हमारा क्या बन गया, 100 बन गया, ठीक है ना क्लास। लेकिन अभी भी ये और रिड्यूस होगा। तो हम अगर इसको 5 से करें तो 5 1 जा 5, 3, 5 7 जा 35 और ये हो गया 20, यानी ये हमारा जो था वो बन गया 17 रेशियो 20। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके क्लास, अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कभी हर जगह पूछता रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है कि x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 है, तो फाइंड 2x प्लस 3y रेशियो देखना यहाँ पे, अगर ना है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, रेशियो 3x प्लस 5y, ठीक है ना। यहाँ पे ये रेशियो है, थोड़ा मे बी ना आए उसमें, ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो, ठीक है ना। उसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। तो देखो क्या करेंगे क्लास, देखो ध्यान से, हमने इसको लिखा x/y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। अब हम क्या यहाँ से हमको मिलेगा, ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। हमको यहाँ से मिला, हमने इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद हमको मिला 3 इंटू एक्स 3x और 2 इंटू वाई 2y। बहुत ही केयरफुली समझना। अब मुझे क्या मिला, x और y में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है ना, x और y में एक रिलेशन मिल गया। हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये 3 उधर चला जाएगा तो 2y/3 मिल जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या हो गई, 2y/3, ठीक है ना। अब इसी x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें तो हमको फटाक से आंसर देखो कैसे मिलता है, बिल्कुल केयरफुली देखते रहना, ठीक है ना। हमने x की वैल्यू किस में पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया। एक एक टर्म लिखता हूं, ठीक है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 2y/3, तो 2x की वैल्यू 2 इंटू 2y/3 प्लस 3y, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से देखो 4y/3 प्लस 3y, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 9 4 13, ऐड कर लो ना, ऐड कर लो, 3 3 जा 9, 9 4 13, 13y/3, यानी हमको इसकी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखो मैंने इसकी वैल्यू निकाली 13y/3। इसी तरीके से मैं इस वाले की वैल्यू निकाल लूँ, इस वाले को वैल्यू निकालना होगा तो 3x प्लस 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा चेक करते हैं। तो x की वैल्यू ये है तो 3 की ये हो जाएगा 2y/3 प्लस 5 इंटू
y की तो वैल्यू वैसे ही रहने देंगे, y तो निकालना नहीं है। ये अगली लाइन में क्या हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6y/3 + 5y। ठीक है ना। कैसे हम ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड कर सकते हो यार, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो। तो देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 + 6, 15 + 6 21y/3। ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे। ठीक है ना। नोट कर लो यहाँ पे, नोट कर लो यहाँ पे। मैं थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमने लिखा 2x + 3y रेशियो 3x + 5y। ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखना, रेशियो है। ठीक है ना। 2x + 3y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13y/3। रेशियो 3x + 5y की वैल्यू क्या है 21y/3। ठीक है ना। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 3 दोनों तरफ सेम है। ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है ना। रेशियो में ये y और y वेरिएबल भी है तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 13:21। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना क्लास। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। रेशियो, फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट, तुम लोग क्लास में बने रहना, वीडियो को पूरी तरीके से फुल वॉच करना। बीच में छोड़ोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।